भारत का बड़ा अद्भुत देश है। यहाँ सड़क बनने से पहले उसका उद्घाटन चर्चा में आ जाता है और सड़क बनने के बाद टोल प्लाजा जनता को लगता है कि सड़क उसकी है, लेकिन कुछ किलोमीटर चलते ही बैरियर बता देता है कि भाई साहब यह सुविधा मुक्त नहीं है। सरकार कहती है कि विकास हो रहा है, नितिन गडकरी कहते हैं सड़कें बन रही हैं, जनता कहती है जेब खाली हो रही है। तीनों अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर विकास का बिल हमेशा आम आदमी ही क्यों भरता है। गाड़ी खरीदते समय रोड टैक्स दीजिए, गाड़ी का जीएसटी दीजिए, पेट्रोल भराइए तो उस पर टैक्स दीजिए, इंश्योरेंस अलग, फिटनेस अलग, प्रदूषण प्रमाण पत्र अलग, फिर सड़क पर निकलते हैं तो टोल टैक्स अलग। ऐसा लगता है कि गाड़ी सड़क पर कम और टैक्स के जंगल में ज्यादा दौड़ रही है। कभी कभी तो लगता है आने वाले समय में सरकार सांस लेने पर भी ऑक्सीजन उपयोग शुल्क और पैदल चलने पर फुटपाथ सुविधा शुल्क न लगा दे, क्योंकि टैक्स लगाने की कल्पना शक्ति में हमारा तंत्र विश्व गुरु बनने की ओर से अक्सर दिखाई देता है। नितिन गडकरी जब भी मंच पर आते हैं तो नई एक्सप्रेसवे, नई सुरंग, नई फ्लाईओवर, नया सपना देकर जाते हैं। उनकी बात सुनकर लगता है कि भारत कुछ वर्षों में अमेरिका और जर्मनी की सड़क व्यवस्था को पीछे छोड़ देगा, लेकिन जैसे ही आम आदमी अपनी जेब टटोलता है तो उसे याद आता है कि इन सपनों की ईएमआई भी उसी की जेब से कट रही है। टोल प्लाजा पर सबसे दिलचस्प दृश्य तब होता है जब 5 मिनट का रास्ता बचाने के लिए 10 मिनट की लाइन में लगना पड़ता है। ऊपर बोर्ड लिखा रहता है सुगम यात्रा, नीचे वाहन चालक सोचता रहता है कि अगर यही सुगमता है तो कठिनाई कैसी होगी। सरकार कहती है कि टोल से सड़क का रखरखाव होता है, जनता पूछती है फिर हर बरसात में सड़कें गड्ढों में क्या बदल जाती है। गड्ढे भी शायद सोचते होंगे कि हमने भी टैक्स दिया है, इसलिए सड़क पर हमारा भी अधिकार है। अब चर्चा यह भी होने लगी है कि टोल वसूली की अवधि बढ़ती ही क्यों जाती है। जनता समझती है कि सड़क पर खर्च कभी ना कभी पूरा हो जाएगा, लेकिन टोल प्लाजा बताते हैं कि विकास की कहानी का अंतिम अध्याय अभी भी लिखा ही नहीं गया। उधर हाल ही में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे ने राजनीति का तापमान बढ़ा दिया। अब मन कहता है कि कहीं टोल टैक्स का मुद्दा भी ऐसा न बन जाए कि विपक्ष के भाषणों का मुख्य विषय और जनता के गुस्से का नया केंद्र बन जाए। राजनीति में कुर्सियां कई बार बड़े बड़े मुद्दों से लेकर छोटे छोटे जनाक्रोश से भी हिल जाती हैं। गडकरी जी को लोग काम करने वाला मंत्री मानते हैं, यह उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक पूंजी है, लेकिन राजनीति केवल काम से नहीं, जनता की धारणा से ही चलती है। यदि जनता को यह लगने लगे कि सड़कें तो शानदार है लेकिन उन पर चलना महंगा होता जा रहा है, विरोध की रफ्तार भी एक्सप्रेसवे से कम नहीं होती। विकास और वसूली के बीच संतुलन भी जरूरी है। जनता सड़क चाहती है लेकिन हर मोड़ पर जेब हल्की होने का एहसास नहीं। आखिर सड़क पर चलने वाला वह नागरिक है जिसने टैक्स देकर सरकार बनाई, गाड़ी खरीदी, पेट्रोल खरीदा और फिर उसी सड़क पर चलने के लिए दोबारा भुगतान भी किया। इसलिए गडकरी जी देश को अच्छी सड़कें दीजिए, आधुनिक पुल बनाइए, एक्सप्रेसवे का जाल बिछाइए, लेकिन जनता को यह भरोसा भी दिलाइए कि विकास केवल टोल की रसीदों से नहीं मापा जाएगा, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में लोग सड़क की गुणवत्ता से कम और टोल की रसीद से ज्यादा परेशान दिखाई दे। राजनीतिक में समय बड़ा बलवान होता है, कभी कोई मुद्दा छोटा दिखाई देता है और वहीं आगे चलकर बड़ी चुनौती बन जाता है। इसलिए अंतिम प्रश्न यही है कि गडकरी जी, विकास की सड़क लंबी हो सकती है, लेकिन क्या उस सड़क पर टोल की दूरी कभी कम होगी या फिर जनता को हर कुछ किलोमीटर पर अपनी जेब का फास्ट टैग भी दिखाना पड़ेगा। नहीं है टोल तुम्हारा, किसका है? ये सरकार का टोल है, मैंने वसूला है। अरे तुमने वसूल करा, क्या बात है? हमारी रिपोर्ट डाली, रिपोर्ट डाल दिया, गाड़ी इस टाइप के बोल रहे हैं कि होगा मंत्री जी निकाल दिया। ये लोग कह रहे होगा मंत्री जी, मुझे कोई मतलब नहीं, मंत्री नीचे सरकार का टोल है, ये है वो है। एक चले लड़का बदतमीजी कर रहा था तो हम लोग मैनेजर आएंगे तो बच्चों से बात करेंगे।
मेरे यार और डबल गुंडा निकले एकदम सीधा ही लगा के आए बेहतरीन सुनना सोच कर एक की गाड़ी नहीं निकलेगी मंत्री की कोई भी हो मंत्री कहीं के हो ग्वालियर से हैं। हाँ तो कहीं के हो अपन बहुत बड़े गुंडा बन रहे हैं ना। भाई साहब से लगातार बहस कर रहे हैं लगातार बहस कर रहे हैं हम लोग जब से बोल रहे हैं बात कर रहे हैं लेकिन लगातार आपको जाना लेकिन जाती होटल में आप जब भी आओ तो बता देंगे मंत्री को रोक के बता दीजिए तुम्हें गाड़ी भाई गाड़ी टहर का पियाई से बात हो 2 मिनट बाद और टहर का मैं आउट ठीक है इनको काट ले चल ले अपन काट तो पूछ लियो बड़े बार हाँ ले चल भी जरूर हम तो 5000 में डाल 50 रुपये की बात कर रहे हैं। भाई साहब वो वाले टोल पे पहुंच जाएंगे तो ताकत होगी वाले तेल पे हम दौड़ लगवा देते आजाद वाली टोल पे आजा तुम्हें आजा तुम ले लो तो दौड़िया तोड़ एक तरह में खाली करवा दे तुम आ जाइयो दौड़िया तोड़ आ जाओ ले तुम ताकत दौड़िया तोड़ है ना दौड़ लगा मैं सब रात के फलाना ढिकाना टोल वाले हैं एक बार हमारे लगा रहे थे एक बार मंत्री 200 गाड़ी लेके 200 गाड़ी लेके क्या जो है तो माने को उसने माफी मांगी भाई ये बात है अब आप फंसोगा दे नहीं गए खबर भी चली थी अरे यार तुम्हारा अरे यार जब से बदतमीजी करे हम लोग नहीं करेंगे अच्छे से बात कर रहे हैं हम बहुत भाई साहब से लगातार बदतमीजी करते हैं भाई साहब से लगातार बदतमीजी करते हैं लगातार भाई मजा नहीं आ रहा 50 रुपया के पीछे 50 के पीछे 5 लाख खर्चा कर रहे हैं। भाई साहब बदतमीजी भाई साहब बदतमीजी जो है ना इनकी अरे 50 के पीछे 5 खर्चा कर रहे अरे यार जैसे भाई साहब की गाड़ी बता दी किसी नेता की गाड़ी है मंत्री जी की गाड़ी है तो निकलनी चाहिए नहीं निकलनी चाहिए उनको प्रोटोकॉल है यहाँ निकलने का मंत्री जी को प्रोटोकॉल है यहाँ से निकलने का नहीं है लेकिन समझ पे गुंडागर्दी कर रहे बेकार हम वो हो गए मंत्री जी हो गए फलाना हो गए ढकाना ठीक है भैया आप बोल लो यही वजह समझा सरकार बदली थी अपनी जो बड़ी बात है लगी यही पे बदली थी बीजेपी यही से आई थी कि पिछली सरकार का है यही की वजह से वो छिड़ियाँ चला था और मुख्यमंत्री जी की बात कर थे तो बीजेपी आई अब अपन वही पे फैला गए टोल पे अपनी सरकार अपने को नहीं निकलने दे रहे तुम तो जाओ था ये तो ऐसे बन रहा है। अरे भाई साहब अपन खाली शोभा नहीं बेचा था हम लोग हम मतलब थे हम हम लोकल के आदमी आए थे लोकल में है राज पटेल भाई साहब लेकिन थे हमें ना इनसे न आपकी बात कर रहे हम तो जनरली बात कर रहे हैं कि ये बात शोभा देती है मंत्री जी को नाम खराब कर रहे हैं हमें निकली यहाँ नहीं बोलेगा हमारी गाड़ी होती हम पैसा करवा दे हमारे पैसा होता हम गाड़ी होती हम करवा दे अब आप प्रयत्न कर रहे हैं 5,000 ड्राइवर नहीं हो तो यहाँ रहते इनकी बहुत बड़ी औकात है ड्राइवर साहब की औकात बड़ी है सामने वाले ये भी सर ये भी मैनेजर है कंपनी ने मैनेजर पोस्ट पे रखे अपन भी तो है यहाँ तो नहीं के बंदा क्यों ना हो अपन भी बंदे अच्छे से बोले थे बंदे नहीं उनने बदतमीजी करी तभी हमने आपको फोन लगाया ये तो बोला कि आपको फोन ये तो सब रिकॉर्ड हो रहा अपन जो बात कर रहे हैं वो सब रिकॉर्ड हो रहा है सब रिकॉर्ड हो रहा है भाई तो क्या तो सब रिकॉर्ड एक अपन उल्टो सीधो नहीं ये लगे इतने बड़े बड़े भैया बोले एक के बाद भाई ये साहब बोले दिखाए यार तो फिर भैया कहा ये बोलन लगे अरे हमारे में अनपढ़ मनूर अब आप क्या चाचा मैनेजर है नहीं लगा है जैसा सो है लोवर टी शर्ट पहने मैनेजर ऐसे बात नहीं करा चढ़ के मैनेजर बहुत सोच तरीके से बात करा मैनेजर की बात है समझे जब बात करें आज अपन परदेश में है तो परदेश कहीं देने पड़ते
तो पर्दे जानी हम भी छतरपुर के तो पर्दे लग जाए 3 साल से चला अपन तैयारी है अरे गुड्डू ही लगा फोन तो लगा क्या कह रहे हैं आप गुड्डू सिंह कौन हो भैया? मैं तो कोई भी हूँ मेरे को प्रदेश है आप बताओ अरे एडवाइस कर रहे यार हम लोग को जानते हो हम कौन है? गुड्डू को लगा फोन दादा को जानते हो दादा? हम कौन है दादा कौन है? अरे गुड्डू दादा का नाम कैसे लाओ? आपने गुड्डू भैया का नाम अरे मेरा जान परिचय मैं कुछ भी लूंगा मेरा परिचय लगा एक मिनट अब एक में कुछ भी बात करा इतना जान अब तो कोई कुछ ना छोड़ू मैं अरे तो मैं छोड़ना पड़ा भाई आप तो कर 2 बार छोड़ो यही सदा में भाई छोड़ो तो 2 बार बताइए एक पन्ना छोड़ो तो 2 बार अभी आपने गुड्डू का नाम दिया आपने लिया क्यों लिया गुड्डू का नाम चलो गुड्डू का नाम जबरदस्ती पुष्पेंद्र प्रताप सिंह गुड्डू भैया छतरपुर का नाम ले रहे हैं कि मैनेजर सकराट टोल प्लाजा अभी तुमने नाम लेने से परेशानी नाम लिया अभी गुड्डू भैया का बस कहाँ संपर्क में हो भाई साहब को जानते हो? भाई साहब कौन है जो खड़े ये गुड्डू भैया के बड़े भैया हैं जानते हो तुम उनको? बस तो फिर मैं नहीं जानता किसी नेता का नाम झूठा कैसे ले रहे हो तुम? किसी नेता का झूठा कैसे ले रहे हो? गुड्डू से बात दादा को फोन ही आको हमने लपेट को लगा बात करो जी दादा प्रणाम दादा सकराट टोल वाले फिर नाटक कर रहे हैं जी अभी भाई साहब 40 भाई साहब तो ना गुड्डू भाई साहब का नंबर भेजी दादा ही बात कर रहे हैं दादा गुड्डू भाई की बात कर रहे हैं फोन पे अरे आप हमारे हाथ मात नहीं पकड़ो आप बात करो सकराट टोल वाले फिर नाटक कर रहे हैं एक जने आपको नाम ले रहा है मैंने ये ग्वालियर के हैं मुझे कह रहे हैं कि हम गुड्डू भैया को जानते हैं तो हम लोग भैया बात करो गुड्डू भैया क्या होगा मंत्री दादा गाली दे अरे अरे सकराट टोल वाले हमेशा नाटक कर रहे हैं ये आपका नाम ले रहे हैं दादा यहाँ संजू भैया भी संग में है संजू भैया लगातार संजू भैया से बहस कर रहे हैं ये लो ये गुड्डू भैया बात करो गुड्डू भैया कर लूँ हेलो बत्ती कर रहे हो यार हम बत्ती जा रहे हैं जाओ बता यार लाइन आप कैसे ज्वाइन ये मारे जो फंस नहीं जाए अरे नहीं भैया गाड़ी चलाने नहीं